अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी है। हम लोगों ने क्वांटम मैकेनिक्स 2 की सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है। इस सीरीज़ में हम इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं, देखते जाएं। तो आज की जो हमारे पास वीडियो है वो वीडियो नंबर हमारे पास 20 है। इसका ए पार्ट है टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी है। तो आने वाली वीडियोस में इन टॉपिक्स पर भी बात करने की कोशिश करेंगे, ये देखते जाएं। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। हम चूँकि जो ज़ैटली की बुक हैं उसको फॉलो कर रहे हैं, तो 10th चैप्टर है ना हमारा। तो यहाँ से देखें, ये मेरे पास स्टार्ट हुआ है, तो ये देखते जाएं। इसकी आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, तो देखते जाएं। और यहाँ पे हम लास्ट करेंगे इंशाल्लाह इसको। तो ये देखो हमारे पास यहाँ तक हम करेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी पर बात करने की कोशिश करेंगे। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो सबसे पहले देखें कि हमारे पास ये इक्वेशन लिखी हुई है कि हमने कंसिडर किया हुआ है कि हमारे पास ये हैमिल्टोनियन है। क्या हमारे पास है? ये हमारे पास हैमिल्टोनियन है। और जो ये हैमिल्टोनियन है ये टाइम डिपेंडेंट हैमिल्टोनियन है। क्या टाइम डिपेंडेंट हैमिल्टोनियन है? और ये 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल है। एक एच नॉट है, एक वी है। ओके, एच नॉट में इसका फर्स्ट पार्ट है जो कि ओरिजिनल हैमिल्टोनियन है। ये क्या है? ओरिजिनल हैमिल्टोनियन हमारे पास। और वी क्या है? ये वेरी वीक होता है, ये परटर्बेशन होती है हमारे पास। ओके, तो ये फर्स्ट पार्ट ये है, सेकंड पार्ट ये है। तो अब इस जो हमारे पास ये ना है हैमिल्टोनियन, इसको बहुत वीक होना चाहिए, कमज़ोर होना चाहिए। जो मेरे पास है कमज़ोर क्यों होना चाहिए? अगर आप लोग मेरी सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो हमने स्टार्टिंग में ही जो ना चैप्टर के देखिए, जब हमने वीडियो नंबर ये 10 11 की थी, 12 की थी, तो ये की थी, तो हमने परटर्बेशन को स्टडी किया था। तो परटर्बेशन का मतलब बैरूनी साजिश, बैरूनी मुदाखलत, जिस तरह आजकल पाकिस्तान में चल रही है कि मेरे खिलाफ अमेरिका ने बैरूनी साजिश कर दिया। तो इस तरह के जो बैरूनी मुदाखलत, एक्सटर्नल एजेंट्स, वो फोर्स हो सकती है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है, वो मैग्नेटिक फील्ड हो सकती है, जब वो सिस्टम पर होती है तो उसको कमज़ोर होना चाहिए, वीक होना चाहिए। ओके, ये यानी कंडीशन होती है, अदरवाइज परटर्बेशन नहीं होगी। परटर्बेशन यानी डिस्टर्बेशन यानी डिस्टर्बेंस जिसे हम कहते हैं। ओके, आई होप आप लोगों को इसे परटर्बेशन का पता होगा। अगर नहीं पता तो इनके जो लिंक्स होंगे वो इंशाल्लाह रहमान आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इन सिंपल वर्ड्स के चेंजिंग हो सकती है, लेकिन बहुत लिटिल स्मॉल चेंजिंग होगी, तभी हमारे पास परटर्बेशन होगी। ओके, यानी कि जिस तरह की मिसाल है कि अब जो 2000 ये अप्रैल 2022 में जो पाकिस्तान की कौमी असम्बली में जो पीटीआई के रहनुमा है, लीडर है इमरान खान, वो कहते हैं कि मुझे बैरूनी साजिश के ज़रिए यानी कि अमरीकी साजिश के ज़रिए मुझे हुकूमत से गिराया गया है और पीडीएम को लाया गया है। तो अभी ये क्या है? परटर्बेशन है, बैरूनी मुदाखलत है, एक्सटर्नल एजेंट्स हुई है इधर, उसके बकौल। अब सही है या नहीं इसका कोई कन्फर्म नहीं पता। ओके, तो अब ये नहीं है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को उठा ही दिया है, पाकिस्तान को तबाह कर दिया है, पाकिस्तान के पंजाब या केपी की या बलूचिस्तान सिंध के किसी सूबे को तबाह कर दिया, ऐसा नहीं है। बल्कि उसने परटर्बेशन की है और वीक परटर्बेशन की है। और ऐसी वीक परटर्बेशन की है कि एक सिस्टम को डिस्टर्ब करके रख दिया। पहले किसी की हुकूमत थी, अब किसी की हुकूमत है। ओके, इसको हम कहते हैं परटर्बेशन, कि सिस्टम मौजूद रहे लेकिन वो डिस्टर्ब रहे, तो ये होती है परटर्बेशन। तो अब अल्लाह बेहतर जानता है ये अमेरिकी खातिर सही है या नहीं। खैर, अब ये आई थिंक इसकी इक्वेशन की आप लोगों को समझ आ गई होगी। जिस तरह देखें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को जब हम ऑन करते हैं किसी सिस्टम पर, फिर ऑफ कर देते हैं, अगर ये चंद सेकंड्स के लिए, नैनो सेकंड्स के लिए क्यों ना हम उसको ऑन करो, तो उस सिस्टम में कोई ना कोई कुछ चेंजिंग लाजमी आती है। ओके, तो अब यहाँ देखिए, ये मेरे पास इनिशियल स्टेट है, मेरे पास ये फाइनल स्टेट है। यानी कि हम सपोज करते हैं हम एटम है, एटम पर लाइट फॉल करवा रहे हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड फॉलो करवा रहे हैं उस पर, या फिर मैग्नेटिक फील्ड, हम सपोज करते हैं इन तीनों में से। तो अब उस एटम में से कोई इलेक्ट्रॉन इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में गया है, अपनी जगह को छोड़कर किसी दूसरी जगह एक्साइटेड स्टेट पर गया है या नहीं। तो बेसिकली हम इसमें ये देखना चाहते हैं। तो इसका ये जो होगा ना कि वो इलेक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट में गया है या नहीं,
तो इसको तो हम इंशाल्लाह जो होगी ना हमारे पास नेक्स्ट वीडियो जो मेरे पास होगी ट्रांजिशन प्रोडक्ट, इसमें हम एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे। लेकिन अब इसका जो सैकुस बाग है वो इस वीडियो में हमने देखने की कोशिश करेंगे। अब ये 10 पॉइंट हमारे पास है 28 इक्वेशन है, इसको हमने लास्ट वीडियो में प्रूव किया हुआ है, यानी कि अब्स्ट्रैक्ट किया हुआ है। तो अब देखें इसमें बेसिकली हमने इस टॉपिक में करना क्या है कि इनिशियल से फाइनल यानी कि ट्रांजिशन क्या है, ये हमारा सवाल है जो हम इधर सॉल्व करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन क्या है, कि जब हम किसी लाइट फॉल करते हैं तो आया एटम एक्साइटेड हुआ है या नहीं, हो रहा है या नहीं, मींस वो एटम लाइट को ऑब्जॉर्ब करेगा भी या नहीं, ये भी क्वेश्चन है ना कि जो लाइट उस पर ऑब्जॉर्ब करेगा या नहीं, तो उसके बाद एक्साइट होगा या नहीं। तो यहाँ हमारे पास ये क्वेश्चंस हैं, इनका इंशाल्लाह आंसर लेते हैं। तो यहाँ देखें कि जो हमारे पास टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी में हम एक पिक्चर को यूज़ करेंगे। हम देखें ना कि जो जो वीडियो नंबर 19 है इसमें हमने 3 पिक्चर को स्टडी किया था। इन 3 पिक्चर्स में से जो हमारे पास थर्ड पिक्चर होगी ना इंटरेक्शन पिक्चर वाली, वो पिक्चर की जो इक्वेशंस होंगी वो यहाँ यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ ऑपरेटर भी क्या है, टाइम क्लास से चेंज हो रहा है, टाइम डिपेंडेंट है, और जो वेव फंक्शन जो स्टेट है या जो स्टेट वेक्टर है वो भी टाइम डिपेंडेंट है। इसलिए जो श्रोडिंगर को भी हम यूज़ नहीं कर सकते और हाइजेनबर्ग पिक्चर को भी यूज़ नहीं कर सकते। तो हम जो इंटरेक्शन वाली इक्वेशन होगी उसको यूज़ करके, जो कि हमारे पास ये है, इसको हमने लास्ट वीडियो में इस पर स्टडी किया हुआ है। तो ये 10 पॉइंट 28 है, चूँकि हमारा 10th चैप्टर है, इस वजह से ये 10th इधर लिखा हुआ है। तो यहाँ जो बोथ जो मेरे पास ऑपरेटर्स और जो टाइम स्टेट हैं यानी कि जो वेव फंक्शन है, ये दोनों क्या हैं, टाइम डिपेंडेंट हैं। तो अब हम ऑलरेडी इस चीज़ को जानते हैं, वो क्या है कि जो हमारे पास ये इक्वेशन है, ऑलरेडी इस इक्वेशन को हम जानते हैं। ये हमारे पास 5th पोस्टुलेट है क्वांटम मैकेनिक्स का, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है हमारे पास, ये सिंपल। ओके, तो यहाँ टी आई लिखा हुआ है, यहाँ भी टी आई लिखा हुआ है। यहाँ आप टी नॉट भी लिख सकते हैं, टी नॉट भी लिख सकते हैं, यहाँ सिंपल टी भी लिख सकते हैं, टी भी लिख सकते हैं, वो अपनी मर्जी है जिस तरह। यहाँ हम ईच नॉट की जगह सिंपल ईच भी लिख सकते हैं। ओके, फिलहाल हमें इस इक्वेशन इन टर्म्स की ज़रूरत है, इसलिए हम इस इक्वेशन को हमने इधर ये लिखा हुआ है। अब ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हमने लास्ट में प्रूव किया हुआ है, बल्कि प्रूव क्या हुआ है कि अब इसको अगर मैं निकाल दूँ, जो हमारे पास ये है, जो वी टी है, ये अब ये क्या है, ये देखिए सेम टू सेम है, सिर्फ फ़र्क क्या है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है। जब इन दोनों का हम प्रोडक्ट लेते हैं तो वो 1 के इक्वल होता है। तो 1 लिख लें या फिर 1 की जगह ये दोनों चीज़ें लिख लें, एक ही बात है। इसलिए ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है हमारे पास। तो अब नेक्स्ट हमारे पास ये दो इक्वेशन लिखी है, इस इक्वेशन को हम इस तरह लिख सकते हैं। अब ये इक्वेशन कैसे और कहाँ से आई है, इस पर हम बात करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें अर्ज ये है कि जो देखें हमारे पास, हम जानते हैं कि ये हमारे पास एक इक्वेशन है, मेरे पास वेव फंक्शन है, यानी कि जो हमारे पास स्टेट है जो कि इसके इक्वल है। ओके, तो टी है, टी आई है, टी की आई की जगह आप टी नॉट भी लिख सकते हैं, ये इसके इक्वल है। ओके, तो अब यहाँ देखिए ये मेरे पास क्या प्रोपेगेटर है, यानी कि टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर है। इस पर हमने 2 से 3 वीडियो में इस पर हमने बात की हुई है। हमारे पास प्रोपेगेटर होता है और इसकी मेरे पास वैल्यू भी होती है, जो कि हमारे पास है नेगेटिव योटा ईच कट और टी नेगेटिव टी आई ओवर ईच कट है हमारे पास। ओके, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू होती है। तो अब अगर इसकी मैं वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ तो मेरे पास क्या होगा, ये हमारे पास इस तरह हो जाएगा, नोटा ए नॉट टू टी नेगेटिव टी आई, तो मेरे पास ये कट है तो मेरे पास ये आ जाएगा। ओके, ये मेरे पास आ गया। तो खैर इसको लिख लें या इसको लिख लें, एक ही बात है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास एक इक्वेशन है, ये हमारे पास है, इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, ई पावर ऑपरेटर टी ओवर एच कट है हमारे पास, तो ये हमारे पास। ओके, ये देखिए जिस तरह हमने ये इक्वेशन लिखी हुई है ना, क्या होगा ये वाली, इस इक्वेशन को मद्देनजर हम इस तरह सिर्फ क्या है, इधर टी एन आई है, टी आई है, हमने इधर टी आई नहीं लिखा, सिर्फ सिंपल हमने इक्वेशन ही लिखी हुई है, यानी कि टी ही लिखा हुआ है। अब इस इक्वेशन पर हम टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर को यूज़ करते हैं, यानी कि जो कि हमारे पास ये है। ओके, तो जब इस पर हम अप्लाई करते हैं यानी कि एवेल्यूएट करने के लिए इक्वेशंस को, तो हो ये तो हमारे पास वैसे का वैसा ही रहेगा ना, ये हमारे पास ऐसी टर्म ये वैसे की वैसी रहेगी। तो ये हमारे पास यूनिटी टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर है। ओके, ये वाला ऐसे है। तो अब ये जो हमारे पास है क्या नाम लेते हैं अल्लाह का,
कि ये मेरे पास टी है, तो टी आई जी हमारे पास इधर टी जी, ये देखिए मेरे पास टी आई आएगा इस तरह। ओके, टी आई का मतलब है टी नॉट है, यानी कि इस टर्म की जगह मैं इसको लिख सकता हूँ, ये वाला ऐसी टर्म है। ये जब हमने स्टार्टिंग की थी तो उसमें हमने ये अर्ज की थी कि ये हमारा टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर है, ये प्रोपेगेटर है। ये हम जब विद द पैसेज ऑफ टाइम हम अगर देखना चाहते हैं कि विद द पैसेज टाइम गुजरने के साथ साथ जो हमारे पास वेव फंक्शन, जो हमारे पास स्टेट है या जो हमारे पास स्टेट वेक्टर है, उसमें क्या चेंजिंग आ रही है, क्या तब्दीली आ रही है, तो फिर हम इनिशियल जो हमारे पास होता है ना वेव फंक्शन स्टेट, उस पर हम क्या करते हैं, टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर को या फिर प्रोपेगेटर को अप्लाई कर देते हैं, तो हमें वैल्यू निकल जाती है। यानी जो ये टी है, ये टी किसको शो करता है, विद द पैसेज ऑफ टाइम, कि कुछ ना कुछ टाइम गुजर चुका है। ओके, और टी आई या फिर टी नाइन की कोशिश करता है, ये स्टार्टिंग वाला होता है हमारे पास। ओके, तो जब इसको इस पर अप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये मिलती है, इसलिए इसकी जगह हम इसको नहीं लिख सकते हैं। अब जो टी आई है इसकी वैल्यू हम यहाँ से निकालते हैं, ये देखें ये है, तो ये यहाँ ही रहेगा। अब ये यहाँ आकर क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा, तो इधर हमारे पास ये पोलर पॉजिटिव है, इधर आकर हमारे पास क्या बन जाएगा, ये नेगेटिव बन जाएगा। तो यही चीज़ हमने इधर लिखी हुई है, ये देखें यही चीज़ हमने लिखी हुई है। क्या है ये देखिए, ये इक्वेशन है। तो अब जो हमारे पास ये वैल्यू है, इस वैल्यू की यहाँ से पुट करेंगे, ये वाली ये इधर ले जाएंगे तो हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा, तो ये और ये वाली हमारे पास आ जाएगी, तो उसकी जगह हम लिख लेंगे जो कि हमारे पास ये होगी, ये वाली। ओके, इस तरह। तो ये तो पहले ही मौजूद है, तो अब इस इक्वेशन को हम कंबाइन करके इस तरह लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखें ये हमारे पास पॉजिटिव में है और ये मेरे पास नेगेटिव में है। इसका ये किसकी इक्वल होता है, प्रोडक्ट वन की इक्वल होता है, तो वन लिखे या ना लिखे अपनी मर्जी है। ये वैसे का वैसा आ गया और ये भी वैसे का वैसा ही आ गया। ये मेरे पास एम इक्वेशन है, ये मेरे पास एन इक्वेशन है। तो अब जो हमारे पास ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन जो ये वैल्यू है, इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देते हैं, जो 10.28 इक्वेशन है, जो कि हमने इंटरेक्शन डायरेक्ट इंटरेक्शन पिक्चर में पिछली वीडियो में निकाली हुई है। ओके, तो इसकी वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो जब हम यहाँ पुट करेंगे तो हम इस इक्वेशन को ऑब्टेन कर लेंगे। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारे पास है इसको भी हम बाहर ले लिख सकते हैं। ये तो पहले ही बाहर है क्योंकि इधर भी टी आई है, टी आई है, तो इसको बाहर लिखेंगे तो अब क्या होगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ये क्या होगी, ये जो टर्म है इससे क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो अब क्या होगा कि ये अयोटा एज कट है, ये मल्टीपल हो रहे हैं यहाँ, तो इधर आकर क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। ओके, डिवाइड किस तरह होंगे कि यहाँ देखिए मेरे पास क्या है, एज कट इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो ये भी अयोटा भी नीचे आ जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं हमारे पास अयोटा ऊपर आए, तो हम ऊपर भी मल्टीपल कर देंगे और नीचे भी मल्टीपल कर देंगे, तो ये अयोटा अयोटा स्केयर बन जाएगा। तो हम जानते हैं अयोटा स्केयर -1 की इक्वल होता है, तो यहाँ नेगेटिव आइएगा, अयोटा ऊपर वाला वैसे का वैसे ही रहेगा। तो ये हमारे पास ये आइएगा और ये नेगेटिव यहाँ आ जाएगा और ये वाला यहाँ आ जाएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे कि जो मेरे पास अब हमारे पास यही रह चुका है ना, ये वाला ये सीन रह चुका है ना, बाकी तो हो गया ना, ये कट गया, ये इधर आ गया। तो अब हम इंटीग्रेट करते हैं दोनों साइड पर। ओके, जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास ये देखिए इंटीग्रेशन ये आ गया और ये इंटीग्रेशन यहाँ से ये आ गया। ओके, ये स्टार्टिंग है, ये विद पैसे जो टाइम जो मेरे पास टाइम में होता है वो है हमारे पास। तो जब ये इससे कैंसिल हो गया तो ये वैसे का वैसे ही आ गया, तो अब ये भी वैसे का वैसे ही आ गया। तो यहाँ देखें कि जब भी हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास कोई ना कोई कॉन्स्टेंट आता है, जो कि है सी लिख लें, के लिख लें, एल लिख लें, एम लिख लें, जो वो हमारे अपनी मर्जी है, जो मर्जी लिख सकते हैं। अब अगर हम इस सी की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो अब हम क्या करें, जब हमारे पास टाइम विद द पैसेज ऑफ टाइम कुछ ना कुछ टाइम है, तो वो अगर टी आई की इक्वल है, स्टार्टिंग टाइम की इक्वल है, तो हमारे पास जो सी की कॉन्स्टेंट की वैल्यू होगी वो किस टाइम कर लेंगे, तो वो हमारे पास जो होगा इसकी वैल्यू 1 की इक्वल आएगी। ओके, तो अब जो हमारे पास है 1 की सी की वैल्यू 1 आएगी। अब 1 की वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं, यहाँ पुट कर ली, ये इक्वेशन लिख लें, या फिर ये सॉरी कहाँ गया, सॉरी क्या क्या नहीं नहीं, ये सी ही रहेगा। तो अब जब t इक्वल टू टी आई के इक्वल होता है, तब हमारे पास जो होगा ये इसकी वैल्यू किसकी इक्वल होगी, 1 की इक्वल होगी। अब ये 1 हम यहाँ पुट करते हैं, तो यहाँ पुट करेंगे तो मेरे पास ये वैसे के वैसे ही आ जाएगा और सी बी का भी वैसे का ही वैसा ही आ जाएगा। ये मेरे पास क्या है, ये टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर है, जो प्रोपेगेटर है। जब ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा तब हमारे पास 1 की वैल्यू आ जाएगी। यानी कि अब जो इसका फार्मूला कहाँ लिखा हमने, ये इसका फार्मूला हमने लिखा था इधर ही, ये देखें ये है। ओके, जब ये टी इस टी आई की इक्वल हो जाएगा, क्या हो जाए, तो ये मेरे पास किसकी इक्वल हो जाएगा,
ये हमारे पास 1 के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो यही 1 से लिखा। अब 1 को यहाँ वैल्यू पुट की तो हमारे पास ये आ गया। तो अब यहाँ देखें, ये पूरी टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी, 0 की इक्वल हो जाएगी। क्यों इक्वल हो जाएगी? क्योंकि हमारे पास टी इक्वल टू नॉट है। ये और ये हमारे पास के दोनों क्या है, सेम है। टी आई, यहाँ भी टी आई लिखा है, यहाँ भी टी आई लिखा है, यहाँ या फिर यहाँ भी टी लिख रहे हैं, यहाँ भी टी लिख रहे हैं, एक ही बात है। तो अब पूरी टर्म क्या होगी, क्योंकि सेम है, जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आंसर 0 ही आएगा। तो हमने डायरेक्ट लिख लिया 0 है। तो अब सी की वैल्यू यहाँ से हम 1 निकाल लेते हैं। तो अब इस सी की वैल्यू को हम यहाँ पुट करते हैं, हमारे पास 1 होगा। अब पहले ये नेगेटिव है, ये बाद में पॉजिटिव। अगर इसको हम पहले लिख लें, इसको बाद में लिख लें, तो इसमें कोई ब्रैकेट वाली बात नहीं है। तो यही हमने इधर कर दिया हुआ है। ये 10.33 इक्वेशन में हमारे पास आ चुकी है। ये इक्वेशन लिख लें या फिर ये लिख लें, ये 1 है, तो दोनों एक ही इक्वेशन हैं। अब हम बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन की, फिर हम बात करते हैं सेकंड ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन की के जो हमारे पास होगा ना फर्स्ट ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन, ये है टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी का। यानी टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी का फर्स्ट ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन की उसकी वैल्यू हमारे पास ये है। ओके, तो अब ये यहाँ आई थिंक गलती हो रही है, यहाँ जी, यहाँ हमारे पास यू आता है। ओके, ये हमारे पास यू है, तो उसके साथ हमारे पास बेस में ये आ जाती है चीज़, यहाँ आएगी। ओके, जिस तरह ये है, तो ये हमारे पास है। ओके, यानी क्या होगा कि फर्स्ट ऑर्डर में हमारे पास क्या होगा कि इसकी वैल्यू 1 की इक्वल होगी। तो इसकी वैल्यू को हम यहाँ पुट करते हैं, तो हमारे पास ये सिर्फ सिंपल वी ही रह जाएगा, यू ख़त्म हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या फर्स्ट ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन है। इसमें डन हो गया। यानी कि अगर बुक को देखें तो बुक में देखें यही लिखा हुआ है, ये देखें। ओके, तो अगर हम यहाँ लिखा है, अगर इसकी वैल्यू को हम 1 पुट कर देंगे यहाँ, तो हमें बस यही बच जाएगा। अब अगर हमें सेकंड ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन की तरफ जाना है, तो उसमें क्या होगा कि जो u 1 की वैल्यू होगी, ये 1 किसको शो कर रहा है, फर्स्ट ऑर्डर को, तो इसकी वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे। ओके, तो जब हम यहाँ पुट कर देंगे तो यहाँ हमारे पास सेकंड अप्रोक्सीमेशन ऑर्डर बन जाएगा। ये देखिए हमारे पास क्या है कि ये है, ये वाली टर्म भी वैसी की वैसी है, सिर्फ क्या किया है, इस वैल्यू को उठाकर यहाँ पुट कर दिया हुआ है। तो पुट करने के बाद इनको क्या हो गया, मल्टीप्लाई कर दिया हुआ है, तो हमारे पास ये आ गई है, ये इक्वेशन है। तो इसी तरह हम जो थर्ड अप्रोक्सीमेशन इक्वेशन है वो भी ये पुटिंग कर सकते हैं। ये देखें। ओके, तो यहाँ देखें T2 है, D2 है, यानी कि ये T1 है, DT1 है, T2 D2 है, T3 DT है, ये थर्ड है, ये सेकंड है, ये मेरे पास क्या है, फर्स्ट है हमारे पास। ओके, इस सीरीज़ को हम कहते हैं, ये हमारे पास डायसोन्स सीरीज़ है हमारे पास। क्या है, डायसोन्स सीरीज़ है, और ये हमें उसी वक्त ही ऑब्टेन्ड होगी जब हमारे पास टाइम डिपेंडेंट होगा। क्या होगा, टाइम डिपेंडेंट होगा, टाइम डिपेंडेंट होगा। ओके, अगर इस पर हम थोड़ा सा तवज्जो दें, गौर करें, तो हमें लास्ट पे क्या निकल रहा है, जो डायसोन्स जिसको हम सीरीज़ कह रहे हैं, इससे हमें सिर्फ प्रोपगेटर मिला है। ये देखो, हमें यू मिला है। यू का मतलब है हमें टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर मिला है, प्रोपगेटर मिला है हमें। हम तो कुछ और निकालना चाहते थे। यानी कि हमने स्टार्टिंग में ये बात की थी ना कि जब हम लाइट फॉल करते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड तो या फिर मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कोई इलेक्ट्रॉन जाता है या नहीं। बेसिक काम तो हमारा ये ही था ना। लेकिन हमने क्या निकाला हुआ है, प्रोपगेटर, यानी कि उसका हथियार निकाला, उसकी बंदूक निकाली हुई है कि अब हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। अब हमने टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर फाइंड कर लिया है इस टॉपिक के अकॉर्डिंग। अब उस ऑपरेटर को हम नेक्स्ट वीडियो में अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब जब नेक्स्ट वीडियो होगी हमारे पास, वो होगी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी पर। ओके, उसमें हम इस बात पर देखेंगे कि आया जो हमारे पास एटम है वो एक्साइट हुआ भी है या नहीं, फ्रॉम लोअर स्टेट टू हायर स्टेट बाय परटर्बेशन। ये हम देखने की कोशिश करेंगे। ओके, अब इसकी हम मिसाल इस तरह ले सकते हैं। मैंने स्टार्टिंग में यही कहा था कि जो मेरे पास परटर्बेशन होनी चाहिए, जो एक बैरोनी मुदाखलत होनी चाहिए, वो वीक होनी चाहिए। अभी मिसाल के तौर पर जो ये लेक्चर बना हुआ, इस एक लेक्चर में अगर मैं 2 चैप्टर्स कंप्लीट करवा दूं या मुकम्मल बुक ही कंप्लीट करवा दूं 1 घंटे के अंदर, तो ना मुझे इतना समझाने पता लगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि 1 घंटे में एक बुक नहीं ना स्टडी करवाई जाती है। और ना ही आप लोगों को पता लगे कि पता नहीं सर क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्या ऐसे वैसे है। तो ये क्या है, जो ये बैरोनी मुदाखलत तो हो रही है लेकिन एक लिमिट से बाहर चली गई है। तो अब हमें ना मुझे कोई फ़ायदा होगा ना ही आपको होगा।
तो जो ब्रोनी में दाखिला तो होगी, एक्सटर्नल एजेंट्स होंगे, जो परटर्बेशन होगी वो वीक होनी चाहिए। ओके, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में इस पर बात करने की कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।